इय्याका, तुझ ही से नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं। यानी हम जैसे इबादत सिर्फ तेरी ही करते हैं, इसी तरह मदद भी सिर्फ तुझ ही से तलब करते हैं। तू ही कार साज़े हकीकी है, तू ही मालिक हकीकी है। हर काम में, हर हाजत में तेरे सामने ही दस्ते सवाल दराज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस आलम इसबाब में असबाब से किधर नज़र कर ली जाए, यानी बीमार हो जाए तो इलाज से किनारा कशी कर लें, तलाशे रिज्क के वक्त वसाइले माश से दस्तबरदार हो जाएं, हसूले इल्म के लिए सोहबत उस्ताद से बेजार हो जाएं। इस तरीक़ेकार से इस्लाम और तौहीद को कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो जो शाफी, रज़ाक और हकीम है, उसी ने इन नताइज को इन असबाब से वाबस्ता कर दिया है। अब देखिए, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब हमने अगर जज के पास जाना है, अपने कोई मसले का हल निकालना है, तो जज के पास जाने के लिए हमें पहले वकील की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह जब हम बीमार होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी उस बीमारी का हल निकाला है। वो किसको निकालना सिखाया है? वो डॉक्टर को सिखाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टर्स को इतनी जो है जहानत दी है, उनको ये तरीका बताया है कि अगर फ़लाँ मरीज़ हो तो उसको ये दवाई दें, फ़लाँ हो तो उसका ये मसला है, उसको इस तरह हल करना है। ये तमाम चीज़ें जो है, ये सबब किसने बनाए हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं। हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबब है। वो किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। और रिस्क की तलाश में जब घर से निकलते हैं और आगे से रिस्क मिल जाता है तो वो किसने बनाया? वो अल्लाह तबारक व तआला ने सबब बनाया। हसूल इल्म के लिए जब किसी उस्ताद के पास जाते हैं तो वो उस उस्ताद को मुकर्रर किसने फरमाया? वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। उसी ने इन असबाब में तासीर रखी है। अब इन असबाब की तरफ से रुजूए इस्तानत बिल गैर नहीं होगी। इसी तरह इन जुमला असबाब में सबसे कवीतर और असर अफरीन सबब जो है वो दुआ है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ यरुद्दुल क़दा, कि दुआ तो तकदीर को बदल देती है। और इसमें भी कलाम नहीं कि महबूबाने खुदा के साथ अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि वो उनकी आजिज़ाना और न्याज़मंदाना इल्तिजाओं को ज़रूर शर्फ़ कबूल बख्शेगा। चनाचे हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी। अब हदीस कुदसी जो है वो इसको बोलते हैं, ये देखें, हम बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि हदीस जो है ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं उसी को हदीस बोलते हैं। नहीं, जहाँ पर हदीस कुदसी आ जाता है उसका मतलब होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है। हदीस का मतलब होता है बोलना, जो बोलते हैं, जो बताते हैं, जो फरमाते हैं, ये किसी की तरफ से कोई पैगाम है, उसको हदीस का मायने दिया गया है। ठीक है, हदीस कुदसी अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो पैगाम है, या अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, जैसे इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन ने भी रिवायत किया है कि अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों के मुतल्लिक क्या इरशाद फरमाता है, व इन सालनी ला उतिजन्नहु वला इन इस्ताज़नी ला उइज़न्नहु, अगर मेरा मकबूल बंदा मुझसे मांगेगा तो मैं ज़रूर उसका सवाल पूरा करूँगा, और अगर वो मुझसे पनाह तलब करेगा तो मैं ज़रूर उसे पनाह दूँगा। तो अब अगर कोई शख्स इन महबूबाने इलाही की जनाब में ख़ुसूसन अल्लाह तबारक व तआला के हजूर में किसी नेमत के हसूल या किसी मुश्किल की कशूद के लिए इल्तमास करता है, दुआ मांगता है, तो ये भी इस्तानत बिल गैर और शिरक नहीं बल्कि ऐने इस्लाम और ऐने तौहीद है। हाँ, अगर किसी वली, शहीद या नबी के मुतल्लिक किसी का ये अकीदा हो कि ये मुस्तकिल बिज़ात है और खुदा ना चाहे तब भी ये कर सकता है, तो ये शिरक है और ऐसा करने वाला मुशरिक है। इस हकीकत को हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत ही बस्त के साथ अपनी तफसीर में भी रकम फरमाया, और इसका महसल मौलाना महमूदुल हसन साहब ने भी अपने हाशिए कुरान में इन जामे अल्फाज में बयान फरमाया। हाँ, अगर किसी मकबूल बंदे को महज वास्ता रहमत इलाही और गैर मुस्तकिल समझकर इस्तानत ज़ाहिरी उससे करे तो ये जायज़ है कि ये इस्तानत दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। इसी तरह हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं, व अंता मुजीरी मिन हुजूमी मुलिम्मतिन इज़ा अंशबत फिल क़ल्बि शर्रल मखालिबी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे पनाह देने वाले हैं जब मुसीबतें टूट पड़ें और दिल में अपने बेरहम पंजे गाड़ दें। बानी दारुल उलूम जो हैं वो भी इस जगह पर फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, मदद कर ए कर्मे अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बेकस का कोई हामी कार।
आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 5, इहदीना। अब यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि नून ज़बर जब आता है किसी भी मस्दर से पहले या किसी भी मस्दर के बाद तो वो जमा मुतकल्लम का सीगा होगा। अब यहाँ पर इहदीना, नून अलिफ ना जो आया है ये भी जमा मुतकल्लम का सीगा है। इहदीना, हमको चला, अस्सिराता, रस्ते पर, अल मुस्तकीमा, सीधे रस्ते पर, हमें सीधे रस्ते पर चला। आमीन। सिराता, रास्ता, अल्लादीना, उन लोगों का, अनअमता, जिन पर तूने, अनअमता, इनाम किया, अलैहिम, जिन पर। अब यहाँ पर जो देखे पहले बात हुई इहदीना, हमें चला सीधे रास्ते पर, फिर ये अलैहिम, हिम ज़मीर है और ये ज़मीर जो है ये पीछे लौट रही है सिरातुल मुस्तकीम की तरफ, यानी उन लोगों के हमें रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया, यानी जिन्हें तूने सीधे रास्ते पर चलाया, जिनको तूने सिरातुल मुस्तकीम दिखाया, हम पर भी उन्हीं लोगों वाला इनाम फरमा। गैरिल मग़दूबी, ना उनका जिन पर गज़ब फरमाया तूने अपना, अलैहिम, जिन पर, वलद्दालीन, और ना गुमराहों का, यानी हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर तेरा गजब था या फिर जो गुमराह हो गए थे। ए मेरे मालिको मौला, हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया है, जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। अब लुगत में इहदीना, इहदीना की तफसीर की तरफ आते हैं। इहदीना हिदायत, लुगत में हिदायत का मायनी है अल हिदायतु दलालतुन बिल लुत्फी, लुत्फ़ो अनायत से किसी को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। अल्लाह तबारक व तआला की अज़मतों की किबरियाई के बयान के बाद, इसके मुसलसल इनामात के तराज़ात के बाद, अपनी अबूबियत और नातवानी का ऐलान करने के बाद, इंसान अब अपने रहमानो रहीम रब के हुजूर में दुआ के लिए हाथ फैलाकर गोया अर्ज करता है कि मैं कमज़ोर हूँ, नफ्स की फरेबकारियाँ और शैतान की वसवसा अंदाजियाँ बहुत शदीद हैं। मेरे मौला, खुद तो मेरी दस्तगीरी फरमा, अपने लुत्फ़ो करम से मुझे सीधे रास्ते पर साबित कदमी से चलते रहने की तौफीक बख्श और अपनी रज़ा की मंजिल तक पहुँचा। आमीन। कुर्बो वसाले इलाही के इस मुकाम पर पहुँचकर मोमिन तन्हा अपनी ज़ात के लिए हिदायत तलब नहीं करता, बल्कि सारी उम्मत मुहम्मदिया के लिए हिदायत का तलबगार होता है। कहता है इहदीना, हम सबको हिदायत दे, ये नहीं कह रहा इहदी तू कि मुझे सिर्फ हिदायत दे। अगर यहाँ पर ता आ जाए ना, ता के ऊपर पेश आ जाए इहदी तू, उसका मतलब हो जाएगा कि मुझे चला, या इहदी, मुझे चला। ठीक है, इहदीना, हम सबको चला, हम सबको हिदायत का रास्ता दिखा, क्योंकि अगर हिदायत इस्लाम चंद अफराद तक महदूद रहेगी तो उसकी आलमगीर बरकत फ्यूज का इजहार क्यों करोगा। शिरको गुर्ब में इंसान जिन गुमराहियों में ठोकरें खा रहा है उनसे क्यों कर छुटकारा पा सकेगा। और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी की ताबीर कैसी होगी। हिदायत के बेशुमार मदारिज हैं, एक से एक बुलंद और एक से एक आला। मोमिन जब ये दुआ मांगता है तो उसका मकसद ये होता है कि उसे उसके मौजूदा मुकाम कुर्ब हिदायत से अरफा और आला मुकाम पर फाइज फरमा दिया जाए, या शैतान की वसवसा अंदाजी और नफ्स की कमजोरी के बाइस कदम के फिसल जाने का जो हर लहजा खतरा है उससे उसे महफूज रखा जाए और उसे इस राह पर साबित कदम रहे और वो ये उसको ये इसी राह पर साबित रहना जो है वो नसीब हो और वो दमे वापसी तक शैतान के हर दमे फरेब को तार तार करता हुआ राह हिदायत पर बढ़ता चला जाए। आगे आते हैं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। अब इन अल्फाज से राह हक की ऐसी निशानदेही फरमा दी ताकि तअस्सुब और जिद से बुलंद होकर जो इसका मुतलाशी हो वो इसे पहचान सके। फरमाया, जिन लोगों पर मैंने इनामो कराम फरमाया है, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वही रास्ता सीधा है। और उन लोगों के मुतल्लिक भी तसरीह फरमा दी, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन, कि मेरा इनाम नबियों, सदीकों, शहीदों और नेक बंदों पर है। अब खुद सोच लो कि किस राह पर नफूस कुदसिया के नकूश पाया है। हजरत सदीक को, फारूक को, उस्मान व हैदर, सहाबा कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम, अहले बैत इज़ाम किस जमात के पेशवा हैं और औलिया कराम का सिलसिला उस वक्त से लेकर आज तक किस जमात से जाहिर हो रहा है। ये तमाम जो है ये इहदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पर चलने वाले हैं। इसी तरह अब आगे देखिए, गैरिल मग़दूबी,
اور نہ ان کے راستے پر چلانا ہے میرے مالک و مولا جن پر غضب ہے تیرا، یا جن پر تو نے اپنا غضب کیا، جن پر تیرا غضب ہوا، ولدالین اور نہ گمراہوں جیسا۔ جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور دالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ مین پوائنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اپنے پاس کہ جو ہے مغضوب غیر المغضوبی، مغضوب سے مراد یہودی ہیں، ولدالین دالین سے مراد گمراہ لوگ وہ ہیں جو عیسائی ہیں۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہے۔ اس کا معنی ہے استجب، یعنی آخر میں پھر التماس کرے کہ اے میرے مولا جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو سورہ فاتحہ یہ پوری کی پوری ایک دعا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے ہیں اس کے آخر میں جو ہے وہ آمین کہنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Mash'ale Rahe Islam.